कहीं भी जाओ ना, कथा सुनने जाओ, चाहे सत्संग सुनने जाओ, और चाहे भागवत सुनने जाओ, चाहे राम कथा सुनने जाओ, तो बोले अपने पात्र को खाली लेकर के जाएं। क्यों? बोले एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ महात्मा अगस्त्य के पास गए, और संग कौन गया? बोले संग गई हैं जग जननी भवानी, संग सती 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 जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर वाणी, संग सती जग जननी भवानी। भगवान गए और बोले भगवान क्या बन करके गए हैं? बोले एक बार त्रेता युग माए। बोले कौन गए? बोले शंभु गए। क्या बन करके गए? बोले शंभु बन करके गए। और वो माता जा रही हैं संग में, कौन? बोले सती। बोले जग जननी भवानी, अपनी अभिमान की उपमाओं को संग लेकर के जा रही हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आते हुए जब देखा तो अगस्त महात्मा पूजा करने लगे, आरती उतारने लगे, तो मन ही मन सोचने लगे अरे ये हमारी पूजा कर रहा है तो इसको कुछ आता नहीं है, ये हमें क्या सुनाएगा। महाराज अभिमान है। महात्मा अगस्त से भोलेनाथ कहते हैं कि आप हमें कथा सुनाओ भगवान की। तो वो तो कहते हैं आप तो भगवान की भक्ति के समुद्र हैं, समुद्र। भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ से कहते हैं कि आप तो भगवान की भक्ति के समुद्र हो। तो भोलेनाथ कहते हैं कि समुद्र जिसमें समा जाए उसे अगस्त्य कहते हैं। बोले ये अगस्त्य महात्मा समुद्र को भी पी गए। समुद्र को एक बार अभिमान हो गया तो ये समुद्र को भी पी गए। तो बोले आप हमें कथा सुनाओ। और भगवान की कथा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और सुनिए मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। बोले विदा मांग रहे हैं कौन? के त्रिपुरारी। और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले भगवान कथा सुन करके जब लौट रहे हैं तो त्रिपुरारी बन के लौटे। और जब पार्वती लौट रही हैं तो बोले दक्ष कुमारी। अभिमान की उपमा लगा करके गई थी तो दक्ष कुमारी बन करके मात्र लौटी। अगर तुम्हारे पात्र में पहले से ही दूध भरा हुआ है और तुम फिर उसमें दूध डालने का प्रयास करोगे तो दूध गिरता रहेगा, उसमें कुछ समाहित होने वाला नहीं है। अगर तुम अपने ज्ञान रूपी पात्र को खाली करके आओगे और फिर उसमें पुनः दूध भरने का, फिर उसमें सत्संग भजन भरने का प्रयास करोगे तो उसमें समाहित होता चला जाएगा।